Okay. Hello, students. Very good evening. And welcome to the session. And today we are going to study this particular topic, that is human reproduction. Okay. So here we are going to study this particular topic in detail. And I am your biology teacher, Varsha ma'am. And so, yeah, we'll be continuing the topic. Let's start. So the topic here is human reproduction. Okay. So today the two things that we're going to cover in this particular chapter is introduction, about introduction, what exactly is reproduction, what do you mean by, what do you understand by the terms human reproduction, and the second one is what is male reproductive system. So basically we are going to discuss the whole male reproductive system in detail. Okay. So let's move further and let's discuss what do you understand by the term reproduction. अभी ऐसा तो नहीं है कि अपन पहली बार सुन रहे हैं ना, बहुत बार सुन चुके होंगे reproduction. So what do you understand by the term reproduction? Reproduction. Okay. So basically what do you understand by the term reproduction? Okay. So reproduction is basically, what can be the definition of reproduction? Just let me guess. Come on. Guess. Okay. So reproduction means basically producing offsprings of their own kind for continuation of their own species. Okay. So can you see here? The definition here is producing offsprings of their own kind for the continuation of their own species. So what do you understand by this particular definition? Okay. So प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज का बेटा? मैं एक चीज बोलूंगी कि हमारे इस पूरी धरती पे, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर हियर टू रिप्रोड्यूस. किस चीज के लिए है? रिप्रोड्यूस करने के लिए. अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके. सो अगर स्पीसीज को कंटिन्यू करना बेटा होता है ना, अभी आपके भी घर में है ना, दादा दादी सबको बारिश चाहिए ना, भाई पोता चाहिए ना, सबको देखना होता है ना, तो वो कैसे होगा? वो होगा बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज रिप्रोडक्शन. ओके. तो हियर, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर ओन स्पीसीज. तो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं. अब ऐसा है कि ह्यूमन जो है दैट विल प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज. कैट है, कैट विल प्रोड्यूस कैट बेबीज, है ना. तो ऐसा नहीं है ना कि बेटा अगर अपन ह्यूमन है बट बेबीज जो है वो कैट वाले प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ ह्यूमन है बट डॉग्स के बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो हमेशा जो है हमारे जो बेबीज होंगे दे विल ऑल्सो बी लाइक अस ओनली. तो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन सेज हियर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. ओके. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके. और वो सॉरी और वो किस चीज के लिए है? तो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर ओन स्पीसीज. अगर बेटा ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे या फिर वी वोंट बी लिविंग, और मतलब हमारा जो नॉर्मल लाइफ है वो नहीं चलेगा. बट ये किस चीज के लिए जरूरी है? तो कंटिन्यू अगर करना है, अगर स्पीसीज, हम जो आज इतने पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, है ना, हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कैसे हुई? बाय दिस प्रोसेस ओनली. ओके. सो व्हाट हैपेंस दैट यू नो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, राइट. देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी, right? There are so many systems in our body, like respiratory system और क्या है? Digestive system, excretory system,
circulatory system, and they all have an important role to play. Okay, so in the same way here reproductive system is also there. Okay, so what we are going to study today. Okay, but ऐसा नहीं है कि अगर जैसे लाइक यू नो इफ आई से कि बाकी के जो है ना, बाकी के जो सिस्टम है लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर ये चीजें बंद हो जाए ना हमारी बॉडी में फंक्शनिंग करना, तो we won't be able to live a normal life. Live a normal life what? Maybe we'll die. Okay, so that is the thing. But reproductive system ऐसा नहीं है कि बेटा अगर reproduction नहीं हुआ तो अपन जिंदा ही नहीं रहेंगे, will be dying. No, it's nothing like that. Okay, तो यहाँ पे क्या है, बाकी सारे सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whereas जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज हम बात करने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मतलब ऑफस्प्रिंग, and that also for what? For the continuation of their own species. Okay, so I hope it is clear. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, अगर अपन ब्रीदिंग ऑक्सीजन जो है हम क्यों लेते हैं, फाइनली हमारे हर सेल्स में जाती है वो ऑक्सीजन, क्योंकि हर सेल को हमारी बॉडी क्या, अपन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टीसेल्युलर मतलब वी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, राइट। तो हमारी बॉडी में जितनी सेल्स है ना उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, हम जो भी खाना खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, सिंपलर वंस में। तो बेटा ये सब चीजें हैं जो है हमारी बॉडी में डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे सिस्टम्स की फंक्शनिंग, ठीक है। बट आज हम फोकस करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन आई थिंक काफ़ी अच्छे से हो गया है। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया, रिप्रोडक्शन थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ फॉर व्हाट, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर ओन स्पीसीज। ओके, सो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है बच्चों, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेक्सुअल, वन इज सेक्सुअल एंड अनदर वन इज एसेक्सुअल, ठीक है। तो एक तो सेक्सुअल है और अनदर वन क्या है, एसेक्सुअल है। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। टू सबके, हमारे सबके मम्मी पापा होते हैं ना बेटा, ठीक है, मदर एंड फादर। तो यहाँ पे हम क्या है, मतलब यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है बेटा, क्या है, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें भी जो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है दे शुड बी ऑफ अपोजिट सेक्सेस, लाइक वन शुड बी मेल एंड अनदर वन शुड बी फीमेल। ओके, तो मेल और फीमेल, और बेटा जैसे ही मेल और फीमेल आया तो मेल जो है दे विल बी प्रोड्यूसिंग देयर ओन गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट एंड दैट इज स्पर्म इन ह्यूमन, एंड फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी वो अपनी गैमेट्स विच विल बी नोन एज ओवम। ओके, अब जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि अरे मैम कितना कुछ बोले जा रही है, ठीक है, डोंट वरी, we will be discussing all of the topics in detail in the gametogenesis। जब अपन gametogenesis पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाई spermatogenesis क्या होता है, oogenesis क्या होता है। ओके, so you don't need to worry about it। ओके, so तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव, और यहाँ पे हो गया सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात कर रहे थे हम, तो सेक्सुअल क्या है बेटा, सेक्सुअल है आपका कि मतलब जहां पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है। अब जहां पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल, तो मेल जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, और जहां गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब उसका क्या होगा बच्चों, फ्यूजन भी होगा। जस्ट सी, लेट्स सी हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये ओवम और यहाँ पे है ये स्पर्म। अब इनका जो फ्यूजन होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन भी होती है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन भी होती है, किसमें होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्यूजन के बाद जो एक सेल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दैट सेल, वी कॉल दैट सेल अ
जाइगोट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी that is also taking place as well as the zygote formation takes place. Is that clear? Okay, so I hope it is clear. Okay, तो हमने देख लिया। और बाकी दूसरा एक और मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म मेक्स अ कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एग्जांपल में है अमीबा which does binary fission and makes a copy of itself. So yeah, there are so many methods of asexual reproduction as well, but here in this particular session we are going to focus on the sexual reproduction, and that also in human. Okay, let's move to the next slide. So I think we have already discussed a lot about the introduction of human reproduction. So let's discuss this. सबसे पहले बच्चों, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं क्या है, तो किस तरह से ये जो स्टेप्स है, आई मीन रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उनमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं विच आर फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो लेट्स सी दैट. गैमेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा. तो सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस. तो जेनेसिस मतलब ही होता है बच्चे क्या, जेनेसिस मतलब ही होता है फॉर्मेशन. क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन. ठीक है, तो जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन. ठीक है बेटा, तो यहां पे गैमेटोजेनेसिस है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. वेरी सिंपल है ना, इजंट इट वेरी सिंपल एंड इजी. ओके, सो गैमेटोजेनेसिस. नाउ अब गैमेटोजेनेसिस मतलब, तो गैमेटोजेनेसिस अगर हम मेल में बात करें तो देयर विल बी, मेल में क्या होगा बच्चे, मेल में होगा स्पर्म. किसका बनेगा, कौन सा गैमेट बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन. तो स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis. तो अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें दैट इज ओवम इन ह्यूमन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis. ठीक है बेटा, और स्पर्म के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. And you don't need to worry about anything because we are going to study all of it in detail. Okay, so here is all about gametogenesis. So we are just here introducing all of the steps that are happening during reproduction. Okay, now first we have already discussed that is gametogenesis, जिसमें दो टाइप्स के हैं. अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज oogenesis. Okay, now the second step is insemination. What is the second step, the second step is insemination. ठीक है बेटा, इससे पहले जरा यहाँ पे कुछ लिखा है, लेट्स फोकस ऑन दैट. तो बेटा मैंने क्या बताया, ह्यूमंस हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमंस कैसे होते हैं ना बच्चे, विविपैरस होते हैं. जैसे हम जो है ना, ह्यूमन जो है वो क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है विच आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ओके, सो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, organism that give birth to young ones. These kind of organisms are known as viviparous organism. And there are one more kind, that is there is one more kind that is oviparous, जो basically eggs release करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं oviparous. ठीक है बच्चे, तो आपको क्लियर हुआ. तो ऐसा करते हैं, मैं इसको मिटा देती हूँ बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ऐसी चीजें ना थोड़ी सी कॉम वो हो गई हैं, केओटिक लग रही हैं थोड़ी चीजें. चलिए ठीक है, तो इसको आई होप इट इज क्लियर, मैंने काफी अच्छे से बताया है. तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन. क्या था बेटा, सेक्सुअल था एंड क्या था, सेक्सुअल था एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल था, और क्या था बेटा, विविपैरस टाइप होते हैं. क्या ह्यूमन जो है वो क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं. विविपैरस मतलब दे गिव बर्थ टू the young ones. Okay, now the second step that we're going to discuss is insemination. Second step क्या है बेटा, insemination. And what is the meaning of insemination? Meaning of insemination मतलब हुआ कि deposition of, तो क्या होता है बेटा, deposition of
sperms, that is male gamete, into the vaginal tract of a female. ओके बेटा, तो ये जो इंसेमिनेशन है इसका मतलब क्या हुआ कि डिपोजिशन हो रहा है स्पर्म्स का इनटू द विजाइनल ट्रैक्ट ऑफ अ फीमेल. ठीक है बेटा, अब देखिए, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो पार्ट है यही क्या है, विजाइना है. ठीक है, एंड हियर इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल from where the sperms, that is basically जो रिलीज हो रहा है ना, ejaculation जो हो रहा है, that is called as semen. क्या बोलते हैं उसको, semen बोलते हैं. ठीक है, तो that is released into the vaginal tract of a female and that's how insemination takes place. So if you have been asked the definition of insemination, what exactly it is, then you need to write this particular answer, that it is deposition of sperms into the vaginal tract of a female. Very simple. Okay, now the third step is fertilization, that we have already discussed, right? So what is fertilization? Very simple. Fertilization is male gamete. Male gamete में क्या होता है बच्चों, sperms होता है, और female gamete में क्या होता है, ओवम होता है. ठीक है, तो जब मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज ओवम gets fused together, and that process and fused together and then form a zygote, that process is known as fertilization. Okay, so let's draw a diagram here. So let's imagine that this is ovum. What it is ovum. Okay, and here it is a sperm. Okay, so when this particular process happens, this process is known as fertilization. So the third step is fertilization. And then here, अच्छा, can you see here, this is a diagram of female reproductive system. क्या है बेटा ये, diagram of female, this is a diagram of female reproductive system. So can you see here, this particular part is known as, this area is known as fallopian tube या फिर oviduct. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक जो पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं. बेसिकली ये जो है मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है. क्या है, मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है. ठीक है सॉरी. तो अब जैसे ही ना बच्चे क्या होता है, जैसे ही स्पर्म और ओवम, जैसे मान लो होता क्या है, यहां से ओवम गेट्स रिलीज्ड. ओके, एंड इट कम्स एंड इट वेट हियर. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये वेट करता है. ठीक है, अब किसका वेट कर रहा है भाई, स्पर्म का वेट कर रहा है. किसका वेट कर रहा है बेटा, स्पर्म का वेट कर रहा है. अब स्पर्म अगर इधर से गया, it will reach here and then finally if it gets fused, then it forms a structure that is known as zygote. ठीक है बेटा, अब zygote का तो डेवलपमेंट, zygote जो है वो तो बन गया. ठीक है, तो zygote जो है, अब चलिए हम इसको जरा zygote बना देते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब zygote का हो गया फॉर्मेशन, किस चीज का फॉर्मेशन हो गया बेटा, नाउ इट बिकम्स zygote. ठीक है, तो जैसे ही zygote का फॉर्मेशन हो जाता है, ये धीरे धीरे जो है बेटा, ये ना पहले क्या होती है, एक सेल की बनी होती है. कैसा स्ट्रक्चर है, एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं. और ये स्ट्रक्चर जो है वन सेल का, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सेल, 2 डिवाइडेड इनटू 4, एंड इस तरह से क्या है बेटा, 32 सेल स्टेज तक हो जाता है. और ये डिवीजन जो है ये किस तरह हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू. कैसा, कौन सा डिवीजन हो रहा है बेटा, माइटोसिस वाला डिवीजन हो रहा है. कैसा डिवीजन, माइटोसिस का डिवीजन हो रहा है. ठीक है, और एक और चीज मुझे याद आई कि जब गैमेटोजेनेसिस जब हो रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो टाइप ऑफ डिवीजन हो रहा है वो कौन सा है, मियोटिक डिवीजन है. ठीक है बेटा, क्या होता है, मियोटिक डिवीजन. तो बेटा अगर हम चलिए जरा सा ना, मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन. क्या है बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन. ठीक है, अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है. वन इज माइटोसिस, one is mitosis and another one is meiosis. जिसमें बेटा अगर हम माइटोसिस की बात करें ना, तो इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. ओके,
एंड देन हियर कम्स मियोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि मैम इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं और इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। ऑब्वियसली देयर्स अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट। ओके, तो अगर हम इक्वेशनल डिवीजन की बात करें तो इक्वेशनल डिवीजन मतलब होता है बेटा, चलिए हम इसको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेटा इक्वेशनल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशनल डिवीजन मतलब, अच्छा ह्यूमन में कितना टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हुआ 46, हमारे में कितना क्रोमोसोम होता है 46। तो मान लो एक पेरेंट सेल है, क्या है, एक पेरेंट सेल है जिसके पास क्या है, दिस इज अ पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल है जिसके पास क्या है बेटा 46 क्रोमोसोम है। अब जैसे ही इसमें डिवीजन हुआ ना, तो ये इसने क्या करा ना, इसने अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, ये पेरेंट है और इसने बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्रॉपर्टी बांटा है अपने बच्चों में, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर है इस सेल में कितना है 46, तो जो ये डॉटर को देगा इसमें भी 46 होगा और इसमें भी क्या होगा 46 होगा। तो इस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और बेटा माइटोसिस जनरली कब होता है ना, ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। जब भी कहीं भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो तब कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। ओके, एंड द सेकेंड वन हियर इज रिडक्शनल डिवीजन। क्या है बेटा, सेकेंड वन इज रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे जो पेरेंट सेल है, अगर यहाँ पे 46 है, रिडक्शनल डिवीजन ही मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस वर्ड आ रहा है इसमें, रिड्यूस वर्ड आ रहा है, मतलब हुआ कि कम हो रही है, क्या कम हो रही है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, मतलब जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब जो ये 46 क्रोमोसोम है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हाफ हाफ। इसने क्या किया ना, ये जो पेरेंट है ना, इसको ना थोड़ा सा ऐसा, इतना ना बहुत ज्यादा नहीं है, ये पार्शियल है थोड़ा, इसको मन नहीं करा कि भाई मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देनी है, इसने ना हाफ ही दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, आधा आधा बांट दिया, 23 और 23, ठीक है बेटा। क्या किया इसने, 23 और 23 क्रोमोसोम्स, मतलब अपना जो था उसका आधा प्रॉपर्टी एक बच्चे को और आधी प्रॉपर्टी एक बच्चे को। तो ये ही जो डिवीजन होता है बेटा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जा रहा है। पेरेंट सेल में अगर 46 है तो चिल्ड्रन में क्या होगा 23, मतलब चिल्ड्रन में नहीं, मतलब जो डॉटर सेल्स है उसमें क्या होगा 23, मतलब उसका बेसिकली हाफ हो जाएगा। अगर पेरेंट सेल में 4 है तो डॉटर सेल्स में 2 होंगे, सिंपल। मैंने 46 इसलिए लिखा है बेटा एग्जांपल, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट। ओके, सो अगर हम बात करें कि मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन एग्जैक्टली होता कब है, तो मियोटिक डिवीजन जो है वो कब होता है बेटा, ओनली ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो कब हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम, मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा या फिर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ओनली देन क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, मतलब मियोसिस हो रहा है, ठीक है। अब एक बात कहूं मैं, हमारे में टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और मैंने आपको बताया कि गैमेट का फॉर्मेशन क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम गेट्स फ्यूज्ड टुगेदर। अब एक बात कहो बच्चा, अब एक बात कहो, अगर 46 क्रोमोसोम स्पर्म में भी हुआ और 46 ओवम में भी हुआ तो दोनों फ्यूज हो गए, थोड़ा ज्यादा नंबर नहीं हो जाएंगे क्रोमोसोम के, है ना। तो उसके बाद जो बेबी बनेगा, आपको लगता है कि अपना नॉर्मल ह्यूमन बेबी बनेगा? अरे बेटा एलियन हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एलियन, राइट। सो वी वांट अ नॉर्मल ह्यूमन बेबी। तो इसलिए बेटा क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो गैमेट है, ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ताकि स्पर्म में भी 23 रहे और ओवम में भी 23 रहे। तो इवन आफ्टर गेटिंग फ्यूज्ड टुगेदर दे बोथ कैन मेक अ total of 46 chromosome. I hope that is clear, right? So that a normal human baby can be produced. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। So I hope कि 2 टाइप का जो डिवीजन मैंने बताया है वो क्लियर है, ठीक है बेटा। और माइटोसिस मैंने बोला जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी तो वहां पे क्या होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कौन सा प्रोसेस चलेगा, माइटोसिस का सेल डिवीजन का प्रोसेस चलेगा। तो बेटा ये जो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, तो अब जाइगोट जो है ना, ये 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल जब बनेगा तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस का सेल डिवीजन होगा, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस को हम माइटोटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं और मियोसिस को हम मियोटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं।
ठीक है, तो whenever if a question is raised like during growth and development what kind of cell division takes place, then you can easily answer it. क्या होगा बेटा? That will be mitosis. And अगर during gametogenesis what kind of cell division takes place, so you can say that it will be meiosis. I hope it is clear. Okay, so here we have already discussed. तो यहाँ पे बेटा मैं बोल रही थी जाइगोट, तो ये जब है ना फाइनली जब यहाँ तक आते आते स्लो स्लो मूवमेंट के टाइम 32 सेल स्टेज का होगा. क्या हो जाएगा बेटा? 32 सेल स्टेज. कितना सेल स्टेज? 30. व्हाट्स हैपनिंग? ये हो क्या रहा है? आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली. ओके, सो दिस इज 32 सेल स्टेज. जब 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा तो ये यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हैं यूट्राइन वॉल है ना, ये यूट्राइन वॉल. अब यहाँ पे ये वाला गया और ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया. तो 32 सेल स्टेज जो रहता है ना बेटा उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज इन डिटेल. ओके, सो हियर इट इज ब्लास्टोसिस्ट जिसका क्या हो रहा है? डिवीजन होगा अभी. अब और ये क्या हो गया? ये हो गया अब बेसिकली अटैच हो गया. ये क्या हो गया? अटैच हो गया. और अटैच भी बेटा किससे हुआ? तो अटैच हुआ आप देख रहे हो यूट्राइन वॉल से. तो ये जो यूट्राइन वॉल में इस ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैच होने का प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. सो कैंट वी से दैट इम्प्लांटेशन क्या है बेटा? तो इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ कि अटैचमेंट ऑफ क्या चीज? मैं जरा लिख दूं इसको. तो इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the uterine wall. तो बेटा यही द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल ऑफ अ फीमेल, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. तो बेटा ये आपने देखा ये जो फोर्थ स्टेप है इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. तो इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. अब फाइनली अगर बेटा अटैचमेंट हो गई, क्या होगी? अटैचमेंट हो गई ब्लास्टोसिस्ट की किससे? यूट्राइन वॉल से. तो यूट्राइन वॉल से जैसे ही अटैचमेंट हुई तो अब फाइनली क्या होगी? अब जैसे अटैचमेंट हुई ना बेटा तो हम उसको फीटस बोलने लगते हैं. तो अब फीटस जो है ना अब उसकी डेवलपमेंट होगी. क्या होगी? फीटस की डेवलपमेंट होगी. तो ये जो डेवलपमेंट पीरियड होता है ना फीटस का, तो ये जो डेवलपमेंट पीरियड होता है फीटस का, अंडर द वूम्ब ऑफ अ मदर, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? गेस्टेशन पीरियड. तो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड हुआ मतलब डेवलपमेंट पीरियड ऑफ फीटस अंडर द वूम्ब ऑफ अ मदर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्चुरेशन. अब पार्चुरेशन मतलब सिंपली हुआ भाई डिलीवरी हो रही है. किसकी? जोमैटो वाला फूड का नहीं डिलीवरी हो रहा है बेटा, यहाँ पे बेबी की डिलीवरी होगी. ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, बेबी हैज बीन डिलीवर्ड. ओके, सो दैट्स हाउ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस takes place in whole. Okay, so I hope it is clear to all of you that yeah, so there are almost how many steps? Total of 6 steps in this particular process. That is first one is gametogenesis. अरे बेटा गैमेट का फॉर्मेशन होगा तभी तो, गैमेट का फॉर्मेशन होगा तभी तो क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद तो फ्यूजन होगा ना. तो फ्यूजन होने से पहले भाई जो मेल गैमेट है इट विल बी नीडिंग टू कहाँ जाने का जरूरत होगा ना? कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो जा रहा है गैमेट्स उसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन. क्या बोल रहे हैं उसको? इंसेमिनेशन. एंड देन आफ्टरवर्ड्स द वर्ड इज फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं. फिर इम्प्लांटेशन व्हेन इट इज गेटिंग अटैच टू द यूट्राइन वॉल, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इम्प्लांटेशन.
फिर आता है gestation, that is pregnancy duration period, and then parturition, that is the delivery of a baby. So I hope it is clear. Let's move to the next slide then. Okay, so here अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. देन वी विल बी कवरिंग द एनसीईआरटी, बिकॉज बेटा ये चीज हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. आपको पता है कि नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी विल बी कवरिंग द होल एनसीईआरटी विद, मतलब साइमल्टेनियसली विद द चैप्टर. ओके, ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो, एक एक वर्ड जो है एनसीईआरटी की वो आपके क्लियर हो, ठीक है. क्योंकि यही एक वर्ड से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं. एंड और बेटा एनसीईआरटी ना बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है. एनसीईआरटी हमारे भगवान है. क्या है? भगवान है. उनको एकदम अच्छे से पढ़ना है, उनको एकदम कंप्लीट रखना है, ठीक है. बिकॉज वो हमारी नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 चीजें, इट इज कंसिडर्ड ऑफ 4 थिंग्स. दैट इज फर्स्ट वन इज जेनाइटल डक्ट्स, सेकंड वन इज एक्सेसरी ग्लैंड्स, थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एंड फोर्थ वन इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस. तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं हम, जेनाइटल डक्ट्स. बेटा जेनाइटल डक्ट्स हो गया, मतलब डक्ट्स मेनली किस चीज के लिए काम करेगा, इट विल बी हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन. क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. अरे ट्रांसपोर्टेशन क्या, फूड का ट्रांसपोर्टेशन या किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? अरे बेटा मेल गैमेट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स. ओके, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है. अब देखिए तो प्राइमरी, तो बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? जो हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना टेस्टिस, वहीं पे क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. तो कैन यू सी इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म. एंड दूसरा फंक्शन क्या है टेस्टिस का? तो इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, दैट इज एंड्रोजन. तो एंड्रोजन ही क्या होता है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेस्टोस्टेरोन. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ, दैट इज द फंक्शन ऑफ, क्या चीज था? फंक्शन ऑफ क्या था बेटा? फंक्शन ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस. तो टेस्टिस, और आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है. तो टेस्टिस प्रेजेंट है मेल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है विद इन अ पाउच ऑफ स्किन दैट इज नोन एज स्क्रोटम. कैन यू सी हियर द पिक्चर गिवन? ओके, तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है, मतलब बाहर, बॉडी के बाहर, इन अ पाउच ऑफ स्किन दैट इज नोन एज स्क्रोटम. अब बेटा आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम ये बाहर क्यों प्रेजेंट है, ठीक है. फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. ये बाहर इसलिए प्रेजेंट है बेटा बिकॉज स्क्रोटम के मतलब अंदर जो है टेस्टिस प्रेजेंट होता है. और टेस्टिस में जो है मैंने बताया था क्या हो रहा है, इट इज द मेन एरिया ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ना बेटा इसको प्रॉपर जो है टेम्परेचर चाहिए. रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है वो हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना उससे उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए. तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज सिचुएटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली इन मेल्स. तो और कहाँ पे होता है? इन द स्क्रोटम, ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. या ओके, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द तो जेनाइटल डक्ट्स. तो यही जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया, तो क्या अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा? अब क्या अगर हम चिप्स बना रहे हैं तो वो क्या फैक्ट्री में ही रख लेते हैं? बेटा चिप्स को फिर जाएगा ना, चिप्स कहाँ? मार्केट में. फिर उसके बाद कमर्शियल आपकी छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं वहां पे जाएगा, तभी तो हमें मिलता है ना. तो यहाँ पे जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है वो फैक्ट्री में ही थोड़ी ना रहेगा, वो फैक्ट्री से निकलेगा भी तो निकलेगा तो उस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता ना. तो यहाँ पे अपन अगर हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता तो हम ट्रक की हेल्प लेते हैं. तो यहाँ पे ट्रक तो नहीं आएगा ना बेटा. तो यहाँ पे डक्ट्स है. क्या है? डक्ट्स है जो बेसिकली हेल्प करता है किसमें? स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में. फिर आया आपका एसेसरी ग्लैंड्स. ग्लैंड्स मतलब वेरेवर द वर्ड ग्लैंड कम्स इट मींस सिक्रीशन. क्या हो रहा है? ये क्या करेगा? ये सिक्रीशन करेगा. क्या करेगा बेटा? सिक्रीशन करेगा. तो ये सिक्रीशन बेसिकली जो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो भी स्टेप्स है उसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा ये ग्लैंड्स. इनके सिक्रीशन बेसिकली जो है आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो 1 सेकेंड सॉरी, ओके
सो मैं ये बोल रही थी कि ये जो ग्लैंड है ना, इनका आपको पता होना चाहिए कि यूरेथ्रल ओपनिंग से जो फाइनल इजैकुलेशन होता है दैट इज ऑफ सीमेन, ठीक है। क्या होता है वो बेटा? वो होता है सीमेन। क्या होता है वो होता है सीमेन, ठीक है। तो सीमेन जो है ना, उसमें सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते हैं। सीमेन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका सेमाइनल फ्लूइड, प्लस स्पर्म्स, ठीक है बच्चे। सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। तो सीमेन में क्या होता है? सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। सो आई होप इट इज क्लियर। या तो बेटा यही मैं बोल रही थी। तो सीमेन जो है ना, सेमाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ से आता है? यही ग्लैंड, जो एसेसरी ग्लैंड्स है वहां से ही क्या होता है, ये सेमाइनल प्लाज्मा या फ्लूइड जो है वो आता है, जो मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन, जो रिक्वायर्ड है, जो बेसिकली नीडेड है फॉर व्हाट? फॉर द नरिशमेंट। मतलब बेसिकली जो स्पर्म है ना, उसको एक्टिवेट रखने में हेल्प करता है कौन सा? ये वाला फ्लूइड, ठीक है, ताकि वो वायबल रहे कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े। तो हमने अभी, और एक और टर्म यहाँ पे मुझे दिख रही है, दैट इज कैस्ट्रेशन। आपको पता है कैस्ट्रेशन क्या होता है? होता क्या है, टेस्टीज में ही मैंने देखा, अभी हमने पढ़ाया आपको, क्या है? टेस्टीज में ही प्रोडक्शन हो रहा है किसका? मेल हार्मोन का, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा आपने देखा होगा रोड पे बुल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसे किसी को भी उठा के ऐसे फेंक दिया, मतलब होता ना, पता है तो वो क्यों होता है? दे व्हाई दे बिहेव लाइक दैट? बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? काफी हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इस वजह से ना वो क्या होता है ना, मतलब वेल बिहेव्ड नहीं होते हैं। तो उनको वेल बिहेव्ड कराने के लिए अगर हमको उनसे काम करवाना है, तो व्हाट वी ह्यूमन डू, वी जस्ट क्रश द टेस्टीज ऑफ दीज एनिमल्स। तो ऐसे बुल्स का अगर टेस्टीज क्रश कर देते हैं, ताकि, तो अगर टेस्टिस क्रश हो जाएगा बेटा, तो ऑब्वियसली स्पर्म्स जो है, मतलब और हार्मोन्स जो है वो बनना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, तो ऐसे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। आप बुल्स ही नहीं, इवन मेल गोट को देखोगे आप, तो उनका भी ऐसा ही कुछ बिहेवियर होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ना थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है बेटा, एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो हम करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज बेसिकली वही पेनिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, जहां से फाइनली फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन टेक्स प्लेस। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये हमने क्या क्या पढ़ा है। और अभी हम टेस्टीज का अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है बेटा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ये सब पढ़ेंगे हम, सो डोंट वरी, ओके। हाँ जी, तो अभी अब हम आते हैं मेन, इन डिटेल वी हैव टू स्टडी अबाउट द टेस्टीज। तो आप देख रहे हैं टेस्टीज को क्या बोलते हैं? टेस्टीज जो है हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है बेटा? हमारा नहीं, मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको बोलते हैं टेस्टीज, विच इज प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स। मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट है स्पर्म्स, एंड इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। तो अगर हार्मोन्स को हम मतलब जनरली ऐसे एंड्रोजन भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली हार्मोन, कौन सा हार्मोन मेन प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? टेस्टोस्टेरोन, ओके। अब मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, व्हाई टेस्टीज आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। सो आई होप यू कैन आंसर इट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेस व्हाट विल बी द आंसर। गेस क्या करना है बच्चे? अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने, इसमें गेस क्या ही करना है, ठीक है। तो ये आंसर ये होगा बेटा कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनली इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज नॉट गुड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसलिए जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर व्हाट? फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनली जो है टेस्टिस प्रेजेंट है इन अ पाउच ऑफ स्किन दैट इज नोन एज स्क्रोटम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम टेस्टीज की जो है डायग्राम जो है अच्छे से डिटेल में देखेंगे अभी। तो ये मैंने पिक्चर बनाया हुआ है स्क्रोटम का, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ पिक्चर है, किसका बेटा? स्क्रोटम का। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ठीक है। तो ये स्क्रोटम के ऊपर जो पाउच ऑफ स्किन है उसके ऊपर थोड़े थोड़े हेयर प्रेजेंट होते हैं, जेनाइटल हेयर, ठीक है। अब यहाँ इसी स्क्रोटम के अंदर, इस पाउच ऑफ स्किन के अंदर क्या है
टेस्टिस प्रेजेंट है। क्या टेस्टिस प्रेजेंट है, जो कि आपको पता है क्या है, दैट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, टेस्टिस प्रेजेंट है बेटा। अब इस टेस्टिस के ऊपर ना एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, एक टेस्टिस के ऊपर ही एक क्या है, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है। इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। इस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, अब ये जो है ना, इट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा जहां भी कनेक्टिव टिश्यू आए ना, कनेक्टिव टिश्यू आए मतलब इट इज रिलेटेड टू, मतलब ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव दैट दोज थिंग्स ब्लड सप्लाई। अब आपको पता है ब्लड जो है, आपको पता है हर चीज का क्या होता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, सब कुछ का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है हमारी बॉडी में बेटा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ही तो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जहां भी कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में ही ब्लड जो है होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जहां भी है, मतलब बेसिकली इट विल बी ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये जो है ट्यूनिका वेजाइनलिस, दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, विच इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, नाउ हियर द इंटरनल। अब इसके बाद ना बेटा, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये ना थोड़ी सी फोल्डेड होके, ये जो इनर वाली लाइनिंग है, मतलब इनर लाइनिंग है टेस्टिस की, या फिर इनर कवरिंग जो है, या फिर इनर लेयर जो है टेस्टिस की, वो थोड़ी सी फोल्डेड होके क्या, कैसा स्ट्रक्चर बना देती है, लॉब्यूल्स, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बेटा, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और वो कितने होते हैं टोटल, 200 to 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टोटल। ये मैंने 4 बस ना इसलिए बनाए ताकि आपको ज्यादा ऐसे केओटिक ना लगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बनाया। और बाकी जो है इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में, यहाँ पे ये जो 1 2 3 मैंने येलो कलर का बनाया है, दैट इज आपका वो क्या है, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है बेटा, जो कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 होगा एक लॉब्यूल्स में। तो कितने टोटल लॉब्यूल्स हैं, कितने टोटल टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, इट इज ऑलमोस्ट 200 to 250। तो इस 250 लॉब्यूल्स में ऑलमोस्ट 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो जगह है, क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो जगह है जहां पे क्या हो रहा है बच्चा, स्पर्मेटोजेनेसिस। जहां पर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो बेसिकली द मेन एरिया, ओके। सो अगर लोकेशन पूछा जाए हमें कि कहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो ये कहां पे हो रहा है बेटा, in the seminiferous tubules of testes, which is present under the testicular lobules. So I hope it is clear. Let's move to the next slide now. अभी जो मैंने आपको बताया ना बेटा, अभी जो मैंने बताया आपको कि ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 1 से 3 ऑलमोस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 1 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर की जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो हाउ एक्चुअली इट इज टेकिंग प्लेस, वी नीड टू नो दैट, राइट। एंड सो बेसिकली हियर वी विल बी डिस्कसिंग द डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बेटा मैंने बोला ना 3 स्ट्रक्चर है टोटल। ठीक है, तो इस ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एक कंपार्टमेंट में, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो है ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जैसा मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये ऐसा ही सिमिलर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बट मैंने इतना इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको जो है चीजें क्लियर रहे। ठीक है, इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें बना दूंगी तो केओटिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, और ये आपको दिख रहा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है ये, जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जर्मिनल एपिथेलियम में ही 2 सेल्स हैं। क्या है, एक तो जर्म सेल्स हैं कनेक्टेड, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है सर्टोली सेल्स। ठीक है, एक तो जर्म सेल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। एक तो जर्म सेल्स है, प्लस क्या है, जिसको जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन हियर इज सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये 2 इस जर्मिनल एपिथेलियम में अटैच्ड है, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स।
अब बेटा ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये बेसिकली हेल्प करती है क्या? अरे ये माँ है स्पर्म्स की, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी, ठीक है? आप बोलोगे अरे मैम आपने क्या बोल दिया ये, अरे बेटा ऐसा ही है, ठीक है? हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। ओके, सो सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स के बारे में पहले यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा और स्ट्रक्चर। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, सर्टोली सेल्स बस आप ये समझ लो कि अभी फिलहाल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्मेटोगोनिया को, ताकि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प हो जाए, ठीक है? तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है बेटा? ये जर्मिनल एपिथेलियम से अटैच्ड है। अब ये जैसे ही सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया जैसे ही तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और स्पर्मेटोगोनिया जो है फर्स्ट जैसे ही डिवीजन होगा, तो बेटा यहाँ पे डिवीजन कौन सा स्टार्ट होगा? यहीं पे तो होता है मियोटिक डिवीजन। क्या होता है बेटा? मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस टेक्स प्लेस हियर, ठीक है? तो जैसे ही डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा बेटा? तो ऐसे होगा, जैसे डिवीजन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना? primary spermatocyte. A primary spermatocyte again gets divided and it gets converted into secondary spermatocyte. क्या बना? secondary spermatocyte, ठीक है? अब secondary spermatocyte again it gets converted into, जब फिर से डिवीजन होता है तो बनता है spermatids. तो spermatids जो है ना बेसिकली ऑल ओवर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। आपको ये समझना है कि यहाँ पर ऑल ओवर स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, जिसको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। अब स्पर्मेटिड्स जो है फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, ठीक है? सो दैट्स हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ कैन यू सी हियर 1 2 3 तीन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे। अब 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना, इसके बीच में ना बेटा क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है। क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है? या फिर इसको इंटरस्टिशियल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है। अब इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो अब क्या है ना, हम इसको नॉर्मली ना इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स प्रेजेंट है इसलिए हम इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल देंगे, ठीक है? पर क्या है ना, बायो में ऐसे काम नहीं चलेगा, अपन को एकदम सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करना है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर, क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स को एक और नाम दे रहे हैं, दैट इज लेडिक सेल्स। क्या दे रहे हैं? लेडिक सेल्स। तो इनका फंक्शनिंग क्या है बेटा? इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजेंस। अरे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टोस्टेरॉन। तो बेटा टेस्टोस्टेरॉन जो प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरॉन कितना इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है। आपको पता है कि जब हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तभी, और वो हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना बेटा, होने लग जाता है तभी जो है मेल जो चाइल्ड है वो प्यूबर्टी हिट करता है, और तभी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मतलब काम करना शुरू करता है। मतलब बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस कभी नहीं होगा अगर ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करना नहीं शुरू किया। और किसने? लेडिक सेल्स ने, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि हाउ इंपॉर्टेंट रोल इट इज प्लेइंग। Okay, so I hope it is clear. Okay, and now another type of cell is present here, that is immunocompetent cell. क्या है present? Immunocompetent cell. इम्यूनो जहां इम्यूनो वर्ड आया मतलब भाई इट इज गोइंग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? इट इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस, कि भाई किसी को भी एंट्री नहीं दे देंगे ऐसे ही, ठीक है? तो फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस को लड़ मार के एकदम डिशुम करके बाहर से भगा देना है, अंदर तो आने का चांसेस ही नहीं है, ठीक है? सो दैट्स व्हाट immunocompetent cells are doing here. Okay, so I hope it is clear. So that this is a diagram of seminiferous tubules. Okay, so I hope it is clear. Now let's move to the next slide. Okay, हाँ, ये चीज हमने अभी बोला था आपको कि सर्टोरी सेल्स ना माँ है। माँ, आपको पता है माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी है, बिल्कुल है, ठीक है? तो सर्टोरी सेल्स जो है ना एकदम माँ की तरह बिहेव करता है। माँ है वो स्पर्म्स की। माँ किसकी है बेटा? माँ है स्पर्म्स की, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, माँ है किसकी? लाइट है थोड़ा, जरा मैं इसको डार्क कर दूं भाई, ठीक है? तो ये है माँ किसकी? स्पर्म्स की। तो बेटा जब हम छोटे होते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो माँ हमारा ख्याल रखती है ना हर चीजों का, है ना? एकदम खाना खिलाती है, मतलब जो भी नहलाती है, मतलब शी डज एवरीथिंग, राइट? तो ऐसा ना, तो ऐसा ही कुछ ना सर्टोली सेल्स कर रही है।
सारा नरिशमेंट, मतलब खाना भी डाइट एकदम होता है ना कि भाई नहीं न्यूट्रिशियस डाइट ही खिलाएंगे तभी तो आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे भी सर्टोली सेल्स कुछ ऐसा ही कर रही है. इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स. डेवलपिंग जर्म सेल्स मतलब स्पर्मेटोगोनिया, वो जो डेवलप हो रहा है ना, तो उसको उसको क्या है, खिलाना पिलाना जो है इसका काम है, किसका, सर्टोली सेल्स का. सेकेंड फंक्शन फैगोसाइटोसिस. क्या कर रही है फैगो, आपको पता है मम्मी कभी गंदा नहीं रहने दे सकती घर में, थोड़ी भी गंदगी फैलाओगे ऐसे डांट पड़ेगी ना एकदम अच्छी वाली. तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है यहाँ पे भी क्या है, ये ऑल्सो डज फैगोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस बेटा क्या है, फैगोसाइटोसिस मतलब होता है, देखो बेटा ये है, ये एक ना सेल है, ठीक है मान लो, और ये ना फॉरेन पार्टिकल है. ये जैसे ही फॉरेन पार्टिकल देखता है ना, ये सेल है मान लो, ठीक है, और ये फॉरेन पार्ट, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल देखता है ये इस फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है. रुको मुझे एक बार और बना दे दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है. अब देखो, अब इसने यहाँ पे ना एक फॉरेन पार्टिकल है, क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है. अब फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, ये सेल यहाँ से ना यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ. अब ये क्या करेगी ना, इसको, इस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगी, धीरे 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 इसको बिल्कुल कंप्लीटली इनगल्फ कर लेगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं ना, फैगोसाइटोसिस कर बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि ये हेल्प कर रहा है, किस चीज में, ये हेल्प इसमें कर रहा है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हेल्प करना. तो ऑब्वियसली अगर फैगोसाइटोसिस, जो भी फालतू के जर्म सेल्स या फिर कुछ भी ऐसा डेड स्पर्म पार्टिकल्स या कुछ भी प्रेजेंट है, तो उसको क्लीनलीनेस, तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई, साफ सफाई में हेल्प कर रही है, साफ सफाई कर रही है. तो माँ का काम नहीं होता, माँ एकदम साफ सुथरा रखती है घर को, ठीक है. अब देखो थर्ड स्टेप जो है, मिक्स ब्लड टेस्टिस बैरियर. ब्लड, अच्छा एक बात बताओ, माँ की बात करें हम, तो मम्मा क्या किसी से भी दोस्ती करने देगी क्या, नहीं. मम्मी लोगों को होता है कि भाई अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती रखो, है ना. तो आप भी ऐसे किसी के साथ दोस्ती थोड़ी ना करनी चाहिए, है ना. अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करोगे तभी तो अच्छी अच्छी चीजें होंगी, ठीक है. तो यहाँ पर भी सर्टोली सेल्स जो है ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाया है. अब माँ क्या किसी को भी घर में एंट्री करने देगी क्या, आप किसी को भी ले आओगे उठा के, नेवर. तो हियर सर्टोली सेल्स आल्सो डज द सेम थिंग. ये एक बैरियर बना के रखती है कि भाई जो ढंग की चीजें होंगी उसी को एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नो एंट्री, ठीक है. चलिए, तो ये तीन स्टेप्स जो है, ये तीन फंक्शन जो है सर्टोली सेल्स के. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now here's a question is given, location and function of Sertoli cells, and we have already discussed the function of Sertoli cells. So now can you tell me where Sertoli cells are located, where Sertoli cells are located? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो. अरे बेटा obviously it will be located in the seminiferous tubules of the testes. Simple, very clear. Okay, now let's move to the next slide. हाँ एक सेकेंड, पहले जरा मैं एनसीईआरटी वाली वो लाइन कवर कर दूं आपकी, एक सेकेंड. तो हमने अभी काफी चीजें पढ़ ली हैं, थोड़ा सा हम इसको एनसीईआरटी से भी कवर कर लेते हैं. कैन यू सी हियर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द, कहाँ है बेटा, पेल्विस रीजन. मतलब बेसिकली यहाँ के नीचे वाला जो रीजन होता है, मतलब जस्ट नीचे, वेस्ट के जो नीचे वाला रीजन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन, पेल्विस रीजन. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. सो ये चार चीजें जो है इट कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, द टेस्टिस, अब टेस्टिस जो है वो सिचुएटेड है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच ऑफ स्किन विच इज ऑल्सो नोन एज स्क्रोटम. अब स्क्रॉटम जो है वो हेल्प करता है किस चीज में बेटा, स्क्रॉटम में इसलिए प्रेजेंट है दैट्स सो दैट इट कैन मेंटेन अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. ओके, and why? Because it is necessary for spermatogenesis. Why? Because it is necessary for spermatogenesis. In adults each testis is oval in shape. बेटा मैंने क्या ऐसा एग ऐसा बनाया क्या गोल, नहीं ना, मैंने ऐसा बनाया ना कुछ टेस्टिस, है ना. तो ये क्या है, ओवल इन शेप है, एग लाइक स्ट्रक्चर है थोड़ा, ठीक है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट कितना, तो लेंथ है इसका ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर. ओके ओके, एंड द विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड. अब टेस्टिस जो है एक डेंस कवरिंग से है, जिसको मैंने बोला था कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, जिसमें आउटर कवरिंग जो थी उसको हम क्या बोल रहे थे बेटा, ट्यूनिका वेजाइनलिस, और अंदर की जो कवरिंग थी उसको हम बोल रहे थे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ इट.
एंड दैट ट्यूनिका एल्वेजिनिया जो है वो वापस से क्या हो रहा था, वो लॉब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। और जिसके अंदर क्या था, 1 से 3 नंबर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट था। तो रिवाइज हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है, सब पढ़ लिया है हमने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टेस्टिस के ऊपर जो हमारी एनसीईआरटी में लाइंस गिवन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ओके। Each seminiferous tubules is lined by 2 types of cells called male germ cells. तो हर seminiferous tubules में जो है वो lined होता है किससे, male germ cells, और किससे, और दूसरा है हमारी दूसरी है सर्टोली सेल्स, जिसको मैंने क्या कहा था, माँ, ठीक है, क्या कहा था, माँ, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मैंने क्या बोला बेटा, स्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है, मियोटिक डिवीजन मतलब क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है बेटा। और मियोसिस को मैंने बोला था क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन भी। वाई बिकॉज पेरेंट सेल में अगर 46 है तो डॉटर सेल में क्या होंगी, 23, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ हो गए, ठीक है। वाइल सर्टोली सेल्स जो है वो तो माँ है, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है, द रीजन्स जर्म सेल्स। पर स्पर्मेटोगोनिया क्या है, माँ है तो उसका बेबी है ये, ठीक है। रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स भी इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स जो है सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन में। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो कि बेसिकली क्या करेगा, विच हेल्प्स इन providing immunity, okay. Let's move to the next slide now, okay. तो हमने टेस्टिस कवर कर लिया है, दैट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स। बेटा मैंने बोला था डक्ट्स बन तो गया है स्पर्म, पर क्या चिप्स बन तो गई है फैक्ट्री में, क्या वहीं रखोगे, अरे ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है, तभी तो जाएगा ना कस्टमर के पास। तो चलिए स्पर्म्स की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन स्पर्म का कैसे होगा, ठीक है बेटा। अब देखो, तो एक्सेसरी डक्ट्स जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टेस्टिस का डायग्राम बना हुआ है, क्या बना हुआ है, टेस्टिस का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है बेटा, टेस्टिस का डायग्राम बना हुआ है। अब देखो मैंने बताया था कि यही जो है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। अब ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, यही तो बेटा याद आ रहा है, कुछ ऐसा करके मैंने बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इस हर टेस्टिस में क्या, इस हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्या होगा, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा क्या हुआ, स्पर्म्स का फॉर्मेशन तो हो गया, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो गई। अब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई तो बेटा स्पर्म्स तो बन गया, यहाँ पे स्टोर हो गया स्पर्म्स। अब फाइनली जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला पार्टिकल, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल से स्टार्ट होगा एंड इट विल transport sperms from these seminiferous tubules to where, to a common pathway, कहाँ पे, to a common pathway which is known as rete testes। अरे देखो यहाँ पे मैंने 3 ही टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बनाए, आप देख रहे हो 1 2 3, ठीक है, 3 ही टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बनाए। जस्ट इमेजिन एक 3 BHK का घर है, एक 3 BHK का फ्लैट है, 3 कमरे हैं उसमें, और तीनों कमरे के जो दरवाजे हैं ना वो हॉल में खुलते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, फ्लैट होता है ना, ठीक है। तो 3 कमरे के जो दरवाजे हैं वो हॉल में खुल रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, और हर कमरे में ना कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 लोग रह रहे हैं, तो वो सब 2 से 3 लोग जो है वो स्पर्म है, ठीक है, और वो आएंगे कहाँ, खाना पीना खाने के लिए, और फिर फाइनली कहाँ आएंगे, हॉल में ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो हॉल है ना, यहाँ पे मैं उसी को क्या बोल रही हूँ, रेटे टेस्टिस। तो सारे स्पर्म्स निकल के कहाँ आ जाएंगे, एक कॉमन पाथवे में, जिसको हम बोल रहे हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। अब रेटे टेस्टिस जो है, अब फाइनली बेटा एक बात बताओ, घर में ही रहोगे, बाहर नहीं जाना है, ट्रांसपोर्टेशन अगर कहीं बाहर जाना है तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब रेटेड टेस्टिस के बाद ना एक कॉमन सा डक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वासा एफरेंसिया। ये मान लो आप घर का ना मेन गेट है, क्या है,
घर का मेन गेट है, ठीक है। तो घर का मेन गेट जो है उसको हम वासा एफरेंशिया बोल रहे हैं। अब यहाँ से ना सारे स्पर्म्स ना बाहर निकलेंगे, घर के बाहर, तो मतलब घर के बाहर मतलब टेस्टीज के बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो वासा एफरेंशिया जैसे ही खत्म होता है वो टेस्टीज छोड़ देता है। अब टेस्टीज के बाद तो जस्ट घर का मेन गेट मतलब टेस्टीज का जो मेन गेट है वो वासा एफरेंशिया है। क्या है बेटा? वासा एफरेंशिया। क्या है? घर का मेन गेट है मतलब टेस्टीज का मेन गेट है वासा एफरेंशिया। अब ये फाइनली मतलब होता है ना, अपन मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर अपने को मेन रोड पे निकलना है, तो ये जो मोहल्ले वाला जो गली है ना या रोड है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडिडाइमिस। क्या बोल रहे हैं बेटा? एपिडिडाइमिस। तो अपने को फाइनल ट्रांसपोर्टेशन जो लेना है वो अपने को मेन रोड पे ही मिलेगा ना, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या हुआ? स्पर्म्स जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां से स्पर्म्स जो है निकल गया और यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये ही एपिडिडाइमिस ये फिर से आ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है, इसी का एक लॉन्गेस्ट डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, एंड जो कि स्पर्म्स का सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और जो कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पर्म्स आता गया और फाइनली अब जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है एक पाथ से, जिसको पाथ क्या है? एक समाइनल वेसिकल है, बेसिकली इट इज अ ग्लैंड, ठीक है, विच इज सिक्रीटिंग इट्स फ्लूइड। मैंने बोला था ना बेटा कि स्पर्म सिर्फ नहीं इजैकुलेट होता है, सीमेन इजैकुलेट होता है। तो सीमेन बनता कैसे? अब ये जो समाइनल वेसिकल है इसका सिक्रीशन और इधर से वास्ट डिफरेंस का जो स्पर्म आ रहा है, ये दोनों का सिक्रीशन एक कॉमन पाथवे में आता है। कहाँ? एक कॉमन पाथवे में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। एक कॉमन पाथवे में आता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो इधर से तो क्या हुआ? ये क्या हो गया बेटा? ये एक कॉमन पाथवे में आया है जिसको क्या बोल रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। अब फाइनली ये कॉमन पाथवे में एक तो वास्ट डिफरेंस से सिर्फ स्पर्म्स आ रहा था, और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल जो है इसका एक सिक्रीशन होता है विच इज नोन एज सेमाइनल फ्लूइड या फिर सेमाइनल प्लाज्मा बोल लो आप। क्या क्या बेटा सिक्रीट करेगा? सेमाइनल फ्लूइड। तो फाइनली अब ये दोनों मिक्स होके क्या बना देंगे? सीमेन। और ये फाइनली सीमेन जो है यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रा में आ जाएगा, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है मेल का, और फिर वहां से यूरेथ्रल मिएटस होता है। सो बेसिकली दैट इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट? यूरेथ्रा। फ्रॉम देयर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन टेक्स प्लेस। ओके, क्लियर? तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्पर्म किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे जो है टेस्टीज का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है विच इज प्रेजेंट अंडर वेयर? अंडर द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो अब ये जो है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो गया है स्पर्म का फॉर्मेशन। नाउ इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। अब ये स्पर्म जो है इट विल बी कैरिड बाय ट्यूबुलाइ रेक्टाई फ्रॉम ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स टू द कॉमन पाथवे दैट इज रेटेड टेस्टीज, or from where? From that common pathway it initiates into a common duct that is vasa efferentia, and then it leaves the testes through a duct that is known as epididymis, और ये duct फिर से कंटिन्यू हो जाता है into the vas deferens that is the longest duct, और यहां तक स्पर्म आ रहा है, एंड देन इसको मिलता है seminal vesicle from where seminal fluid gets released into seminal fluid and sperm both gets released into a common duct that is ejaculatory duct, and from ejaculatory duct a common mixed of sperm plus seminal fluid that is semen gets ejaculated, matlab gets transported into the ejaculatory duct, and from there into the urethra, and from there from the urethral meatus it is ejaculated. Okay, and if it is ejaculated into the female vaginal tract then there is a chance of fertilization. Okay, so I hope it is clear. काफी ज्यादा हमने कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे है द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेड टेस्टीज, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टीज। वासा एफरेंशिया मैंने बोला ना कि वो क्या है? वहां से मेन गेट है जहां से
टेस्टिस हो गया खत्म अब, ठीक है. द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस, है ना, एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमिस फिर वास्ट डिफरेंस में खुलता है, दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन के थ्रू, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, इस तरह से चढ़ के, एंड देन इट गोज एंड इट रिसीव्स अ डक्ट, एंड फिर ये रिसीव करता है एक डक्ट फ्रॉम द सेमानल वेसाइकल, जो कि क्या रिलीज करता है, सेमानल फ्लूइड, एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, जहां से सीमेन जो है फाइनली store and transport the sperms from the testes to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. So that's how the transportation of sperms takes place. Function of ducts अगर हम बात करें तो क्या होगा बेटा, एक तो गैमेट ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा स्टोरेज हो रहा है गैमेट का, तीसरा नरिशमेंट भी हो रहा है गैमेट का. ठीक है, चलिए अब एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं. तो अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स जो है मेनली 3 टाइप्स का है, which is helping in the process of reproduction in male reproductive system. So 3 main glands that we're going to study is, first one is prostate, second one is seminal vesicle, and third one is Cowper's या फिर bulbourethral gland. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो prostate तो सिंगल है, पर seminal vesicle और Cowper's bulbourethral gland जो है वो मिंगल है. मिंगल है मतलब पेयर्ड है बेटा, ठीक है, क्या है, पेयर्ड है. तो प्रोस्टेट तो सिंगल है, पर सेमानल वेसाइकल और कॉपर्स ग्लैंड जो है वो मिंगल है, मतलब पेयर में है. ठीक है, तो अपने को याद रहेगा इस तरीके से. ठीक है, और जो प्रोस्टेट है इट इज नट शेप, एंड ये क्या करता है, प्रोड्यूस और सिक्रीट्स कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. सेमानल वेसाइकल जो है बेटा पेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बाकी मैंने अभी जस्ट आपको बताया व्हाट इज इट्स रोल. और ये कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, और ये क्या सिक्रीट करता है, सेमानल फ्लूइड, जो आपको पता है कि जो बहुत ही मेन कंपोनेंट है सीमेन का. ठीक है, काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर है, पी शेप्ड है, एंड प्रोड्यूसेस म्यूकस या ल्यूब्रिकेशन. तो ल्यूब्रिकेशन जहां प्रोवाइड हो रहा है मतलब इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस इंटरप्टस. ओके, देखो देखो बेटा, अभी देख लेते हैं. प्रोस्टेट जो है आप देख रहे हो, प्रोस्टेट जो है ये नट शेप का है एक, और ये रहा आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि कैसा है, पी शेप्ड का है, और यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल, और इसी तरीके से फाइनली सीमेन जो है आके, और फाइनली थ्रू द यूरेथ्रा, थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होता है बेटा, ये जो है रिलीज हो रहा है, क्या चीज, सीमेन रिलीज हो रहा है. ठीक है, इसको भी एक बार हम जरा सा देख लेते हैं. पहले हम पेनिस का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद विल बी कवरिंग द एनसीईआरटी. देखो बेटा, पेनिस जो है इट इज बेसिकली, पेनिस जो है इट इज बेसिकली पेनिस जो है वो बेसिकली एक इरेक्टाइल ऑर्गन है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है. क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है मेल्स का. ठीक है बेटा, तो आप ये देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है. ठीक है, पेनिस का जो कि बाहर की तरफ होता है, और ये थोड़ा सा जो आपको बाहर की तरफ स्ट्रक्चर हो, बल्ज्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस. ओके, एंड यहाँ पे बाहर की तरफ ना एक स्किन होती है. ठीक है, जिसको ये जो स्किन है, ये जो बाहर की तरफ वाली स्किन है, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस. ठीक है, और तो यही है. और बाकी जो कि मतलब कि कुछ रिलीजन में जो है इसको रिमूव भी कर दिया जाता है, जस्ट एज इन आई डोंट नो रिलीजियस वे में, इन अ रिलीजियस वे. ओके, एंड here is the urethral opening from where the ejaculation takes place. So basically penis is an erectile organ that is due to द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू. होता क्या है बेटा, यहाँ पे टिश्यूज ऐसे प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. तो जब भी कुछ ऑडियो विजुअल्स या कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो मतलब थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है और इन अ डिफरेंट वे. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो टिश्यूज है या फिर ब्लड वेसल्स है वो जो है उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गन है वो इरेक्टाइल मतलब एक स्ट्रेट ऑर्गन बन जाता है, एंड देन फ्रॉम देयर इजैकुलेशन टेक्स प्लेस. ओके, एंड यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये दो है, और यहाँ पे बेसिकली एक लाइन, एक ओपनिंग है जिसको हम यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं, जो बेसिकली एक कॉमन डक्ट है. क्या है, एक कॉमन ओपनिंग है, एक कॉमन ओपनिंग है for urination as well as for ejaculation.
अब आप लोग ये घबराना मत कि मैम कहीं एक ही साथ में हो गया तो कुछ दोनों चीजें, नो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कॉमन पाथवे है, बट हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हेल्प करता है कि ये कभी दोनों एक बार में एक ही चीज होगी। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पीनिस। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स कवर द एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा है? द पेनिस इज द मेल, तो बेसिकली इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू है जो हेल्प कर रहा है किसमें? इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। आपको पता है इंसेमिनेशन क्या होता है? दैट इज द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इनटू द female vaginal tract, into the vaginal tract of a female. Okay, the enlarged end of penis, क्या बोलते हैं उसको बेटा? ग्लैंस पेनिस, जो कि मैंने bulged end भी बोला, is covered by a loose fold of skin, एक loose fold of skin होती है जिसको मैंने बोला foreskin या फिर prepuce भी बोलते हैं. The male accessory glands include paired seminal vesicles, a prostate and paired bulbourethral glands, जिसके secretions जो है help करते हैं किस चीज को बनाने में? seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. तो ये बेसिकली ये जो एंजाइम्स है या फ्रक्टोज वगैरह है वो हेल्प करता है किसमें? एक्टिव रखने में, किसको? स्पर्म को, ताकि वो ओवम तक पहुंच पाए, या फिर एक वाइबिलिटी मेंटेन करने में भी। ऑल्सो हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। सो आई होप इट इज ऑलमोस्ट कवर्ड। तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं काफी हद तक। डाउट सेशन है, आई होप कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो क्लियर है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह से आपको आ सकता है एमसीक्यूज में, और ऐसे आए हुए हैं भी ये क्वेश्चन नीट में, ठीक है। तो अगर करेक्ट पाथवे पूछे स्पर्म ट्रांसपोर्ट का, तो इसके लिए आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने बताया था कि फ्रॉम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्यूबुलर इरेक्टाई बोल रहे हैं, जो कि कहाँ पहुंच रहा है? रेटी टेस्टिस में। फ्रॉम देयर स्पर्म्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू रेटी टेस्टिस, दैट इज द कॉमन पाथवे, राइट। एंड देन वासा एफरेंशिया, जो कि हमारे घर का मेन गेट होता है, जो कि मैंने आपको एक, अभी लिख मत देना बेटा, मैंने ये इसलिए बताया था कि आप रिलेट कर पाओ और आपको याद रहे चीजें, ठीक है। तो वासा एफरेंशिया जो है, तो वो इट्स लाइक अ मेन गेट। तो स्पर्म जो है वहां वासा एफरेंशिया के बाद फाइनली घर जो है छोड़ देता है, और उसके स्पर्म का घर क्या है? टेस्टीज है। तो टेस्टीज छोड़ा, और फाइनली टेस्टीज जैसे ही छोड़ा, वहां पे है आया दूसरा एक ट्यूब स्ट्रक्चर, दैट इज एपिडिडाइमस, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू वास्ट डिफरेंस, दैट इज द लॉन्गेस्ट डक्ट, एंड देन फ्रॉम देयर इजैकुलेटरी डक्ट, जिसमें इजैकुलेटरी डक्ट में वास्ट डिफरेंस प्लस किसका आता है? सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, तो बन जाता है सीमेन, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से सीमेन जो है यूरेथ्रल मेटस के थ्रू कहाँ होता है बेटा? इजैकुलेट हो जाता है बाहर की ओर। So I hope you don't have any doubt, and I hope the lecture is clear to you, and please see the whole lecture if you have started it. Okay, तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए एंड प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, सो दैट आई कैन क्लियर अप योर डाउट्स। एंड पढ़ते रहिए अच्छे से, ओके, एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। हमेशा स्माइल करते रहे, एंड तब तक के लिए बाय। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना है, और अभी जो जो आपने पढ़ा है वो सब आपको क्या है? पढ़ना है, जाके एक बार रीड करनी है एनसीईआरटी, ओके। एंड बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में करते रहेंगे ऐसे ही कवर। थैंक यू, ओके। Thank you everyone, okay, and just be active on the YouTube and you'll be getting all of the lectures one by one. Thank you.